हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एम आर सी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेट नंबर 8, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए सेट नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितना भी सेट में क्वेश्चन जो है से आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, सब का सब जो है से प्रीवियस लेवल है दोस्त। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर ले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पूछ रहा है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है से क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो है से मैग्नीशियम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। तो लकड़ी का जलना, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या कर सकते हैं। तो लकड़ी का जलना जो है से प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया, अपोजिट प्रक्रिया कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था। प्रकाशानुवर्ती संचलन जो है से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑक्सीजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग में लंबा किया जा सकता है। तो बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग में लंबा किया जा सकता है। तो जिब्रेलिन्स के अनुप्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ जिसे तना कहा जाता है, स्तंभ जो है से होता है प्रायः, स्तंभ जो है से क्या होता है प्रायः। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। स्तंभ जो होता है सो प्रायः जो है क्या होता है। तो धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है। पादपों में क्या होता है, स्थानगत वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाले पौधे हैं। तो क्या है, तो कशकुट्टा है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाले पौधे क्या है, तो कशकुट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषित शोषित थैलोफाइटो वाले पादपों में क्या कहते हैं। शोषित थैलोफाइटो वाले पादपों को क्या कहते हैं। तो उसे शैवाल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व जो है से क्या है, तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट जो है से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इन्वर्टेस्ट का, इन्वर्टेर्स का है, इन्वर्टेर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पौधों जो के बीच अंकुरित नहीं हो पाते हैं। कुछ पौधों के बीज जो है अंकुरित नहीं हो पाते हैं। बीज वहाँ पर हो जाएगा अंकुरित, अंकुरित की जगह पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वे फल भक्षी पक्षियों को पाचन क्षेत्र में न गुजरे। इसका क्या कारण है। तो उसका कारण जो है आपको बीज आवरण अपरागमयता। इसका कारण क्या है, बीज आवरण अपरागमयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है। तो बीज प्रसुप्ति जो है से एब्सिसिक अम्ल से जो है से आपको नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज जो है से किसके बिना अंकुरित हो सकता है। तो बीज जो है से किसके बिना अंकुरित हो सकता है। तो पर्याप्त प्रकाश के बिना जो है से अंकुरित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं। तो उभय लिंगाश्रयी कहलाते हैं। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं। तो वह लिंगाश्रयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं। तो आपको लिलिएसी में मिले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लिलिएसी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिलिएसी का यह सदस्य जो जालिका रूपी शिराविन्यास दर्शाता है, यह जो है स्माइलेक्स है। स्माइलेक्स। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुंकेसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलविल्स किसमें भाग लेते हैं। तो बुलविल्स जो है से कायिक जनन में भाग लेते हैं। बुलविल्स जो है से कायिक जनन में भाग लेते हैं। कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है। तो कीटभक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें जो है नाइट्रोजन का कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। तो कीटभक्षी पौधे जो है नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो नेप्थन्स पौधा जो है आपको कीट पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेप्थन्स पौधा जो है कीट पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कि जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। तो जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि जो है बिंदु स्राव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवियों आक्रमणों के प्रति
आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह क्या कहलाता है? तो आपको रिकैल्सिट्रांट कहलाता है, रिकैल्सिट्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड जो है शामिल किया जाता है? तो आपको स्थलीय इको प्रणाली में ग्रासलैंड जो है शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? तो मीना माता रोग जो है पारा के कारण से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? तो स्वस्थाने कहते हैं। इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थाने। प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है, पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो है आपको एजी टाइंसले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? तो पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं सो पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र से बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पर? तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड के घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि सीमित जल तथा अग्रणी का होना। पारिस्थितिकी अनुक्रम के कारण ग्रासलैंड के पास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सीमित जल तथा अग्रणी का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? तो जैव विविधता को पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है? तो जैव मात्रा का पिरामिड जो है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है वृद्ध पुरुषों और वृद्ध महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो 2.5 के रूप में किया जाता है, 2.5 PM के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का कितना? 224 घंटे का औसत क्या होता है? तो आपको 1.5 म्यूग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1.5 म्यूग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में पादपों के द्वारा प्रयुक्त और ऊर्जा होती है केवल 1%। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त और ऊर्जा होती है केवल 1%। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है क्या है? तो सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो आपको वनस्पति उत्पाद को अधिक खाने से ही पृथ्वी की अधिकांश जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक जो है सब पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, पर्यावरणीय परिस्थितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? तो झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा को जो कहते हैं हम लोग ताप प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल में प्राप्त और इससे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? तो जैव मंडल में प्राप्त और इससे स्रोत कौन से हैं जो जिनमें जीवन होते हैं? तो आपको जैविक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में कोलीफॉर्म गणना क्या ज्ञात करने के लिए की जाती है? तो पेयजल में कोलीफॉर्म गणना जो है किसके ज्ञात के लिए की जाती है? तो आपको मल संदूषण के ज्ञात के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती है? तो कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में
नहीं प्रयोग की जाती है तो पीड़क नाशी का प्रयोग जो है जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक जिसे लाइकेन कहते हैं, सैक, सैक लाइकेन एक प्रकार का क्या है तो सहजीवी है। सैक जिसे लाइकेन कहते हैं एक प्रकार का क्या है तो सहजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं तो चूना पत्थर के ढांचे के समुद्री जीवों को बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को जो कहते हैं सो आपको फोरामिनीफेरा कहते हैं, फोरामिनीफेरा कहते हैं। चूना पत्थर के ढांचे से बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को हम लोग कहते हैं फोरामिनीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट 49 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं तो वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे जो होते हैं से आपको फंजाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे निकाला जाता है तो लिटमस जो है शैवाल और लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस किससे निकाला जाता है, शैवाल और लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो है वन लाइनर के रूप में जो कि आपको देखने के लिए मिला होगा वो आपका समाप्त हुआ। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है चैनल में नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। और अगर जो जिनका जो है कितना स्कोर आया वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।